सुप्रभात बच्चों, आज आपका हिंदी साहित्य का टर्न है। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक का पाठ महात्मा गांधी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालें और आज की तिथि डालें। आज की तिथि है 24/8/2020, 24/8/20 और सुविचार है कर्म ही पूजा है। बच्चों, आप सबने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। ये देखिए, ये चित्र किसका है? ये चित्र महात्मा गांधी का है। इन्हें हम बापू भी कहते हैं और ये हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। बच्चों, इनके बारे में आपने कुछ न कुछ अवश्य सुना होगा। हमारे स्कूल में इनकी गांधी जयंती मनाई जाती है। वो कब होती है? 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। बच्चों, भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए जिनमें इनका नाम प्रमुख है। तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सब बच्चे अपनी पेंसिल ले लेंगे और जैसे जैसे मैम पढ़ रही हैं वैसे वैसे आप भी अपनी किताब में हाथ रख के, पेंसिल रख के उन शब्दों को बोलेंगे ताकि आप उन शब्दों की स्पेलिंग को समझ सकें, मात्राओं को समझ सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, मैं उनको पढ़ देती हूँ। जन्मभूमि, जन्मभूमि। उपाधि, उपाधि। अत्याचार, देखिए बच्चों, जब आधा कुछ अक्षर होता है वो पूरे के साथ कैसे मिला है? त्या। हम तया नहीं बोल रहे हैं। अगर हम तया बोलते तो हम ता पूरा लिखते। ठीक है, हम बोल रहे त्या, त्या। तो यानी त में य मिला हुआ है। अत्याचार। अहिंसा, अहिंसा। ह पे ई की मात्रा के साथ साथ अंग की आवाज भी आ रही है। अहिंसा। सदैव। छुआ, छूत। छु, छु आ। छुआ तो ऊ की मात्रा और छू तो ऊ की मात्रा। छुआ, छूत। कु, रीति। बच्चों देखिए, आपको दिख रहा है कि कैसे मात्राएं अलग अलग हैं। दोनों में ही ई की मात्रा है, लेकिन कौन सी ई की मात्रा कहाँ पे लग रही है और उसकी आवाज कैसे आती है? कु, रीति। विरोध। विचार। उच्च, लोकप्रिय। तो चलिए बच्चों, अब हम इन कठिन शब्दों के बाद पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत महापुरुषों की, महापुरुष मतलब जो बहुत ही महान पुरुष हुए, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, जिन्हें आज भी उनके कार्यों के द्वारा जाना जाता है। तो भारत महापुरुषों की जन्मभूमि है। जन्मभूमि, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, भारत में जन्म लिया। अनेक महापुरुषों ने, यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, क्यों? तभी तो वो जन्मभूमि कहलाई। जहाँ हम जन्म लेते हैं वो हमारी जन्मभूमि होती है। ऐसे ही एक महापुरुष थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनमें से एक महापुरुष कौन थे? ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। उन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। बच्चों, ये गुजरात के थे और गुजरात में पिता को बापू कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869, 1869। ठीक है, 1869 को गुजरात, जिस प्रदेश का नाम था वो गुजरात प्रांत के पोरबंदर। पोरबंदर क्या था? शहर था। जैसे आप लखनऊ में पैदा हुए, लेकिन आपका राष्ट्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश, है ना। राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इसी तरह इनका प्रांत था वो गुजरात था और शहर पोरबंदर था। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम शॉर्ट फॉर्म में इन्हें गांधी जी बोलते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। बच्चों, कई जगह, कई प्रांतों में क्या होता है? पिता के नाम को भी बच्चे के नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए आप, इनके पिता करमचंद, देखिए पिता का नाम करमचंद था ना, तो इनके नाम के आगे करमचंद लगा दिया गया। ठीक है, तो इनका नाम मोहनदास था। ठीक है, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी।
तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। राजकोट के दीवान थे, राजकोट भी गुजरात का ही एक शहर है, वहाँ के दीवान थे, है ना। दीवान एक पोस्ट होती है, जैसे उसमें आपके कचहरी में, कोर्ट में दीवान। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और इनका स्वयं का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बड़े होकर मोहनदास ने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पास की। बच्चों, पहले जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा होता था वो अपने बच्चों को विदेश भेज देते थे पढ़ने के लिए। तो बड़े होकर मोहनदास कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड, है ना। और इंग्लैंड से उन्होंने कानून की पढ़ाई यानी वकालत, ठीक है, कानून की पढ़ाई पास की और वहाँ से उन्हें बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त हुई। कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? बैरिस्टर की। तो बड़े होकर मोहनदास ने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पास की, बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके वो दक्षिण अफ्रीका गए। बच्चों, वो किस देश में गए? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में क्या था? वहाँ पर उस समय गोरे और कालों में बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, वहाँ गोरों को श्रेष्ठ माना जाता था। वहाँ उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को देखा। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि अंग्रेजी सरकार जो थी, जो वहाँ पर भारतीय थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे, क्योंकि वो भारतीय को काला समझते थे। और इस बात को उन्होंने जब देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। भारतीयों पर अत्याचार देखकर वो बहुत दुखी हुए। गोरे अंग्रेज लोग काले भारतीयों पर अत्याचार करते थे। अत्याचार करके मतलब, अत्याचार का मतलब होता है उनके ऊपर जुल्म करते थे, ठीक है, उनसे बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी ने अंग्रेजी राज से लड़ने के लिए सच्चाई और अहिंसा का रास्ता अपनाया। अब गांधी जी को इन सब से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई की कि ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब क्या हैं? इंसान हैं, गोरा और काला कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कौन कौन सा रास्ता अपनाया? सच्चाई का, कि मैं सच बोलूँगा, और अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े के लिए। आज देखिए, आप क्या देखते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहते हैं तो हम उसको मार देते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मारूंगा नहीं, मैं बिना मारे जो है अपनी चीज़ों को लेने की कोशिश करूंगा। गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे, वे अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। वो सच बोलते थे, ये आपको पहले ही बताया गया, और वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी मतलब वो अहिंसा पे विश्वास रखते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे, और वो हर रिलीजन का, हर धर्म का आदर करते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और आपको पता है पहले हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म भी है उसको 4 वर्णों में बांट दिया गया था। तो सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण होता था, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और फिर शूद्र। शूद्र बच्चों जो थोड़े निम्न जाति के लोग होते थे। तो उस समय हमारे समाज में भी बहुत होता था, ये जो है शूद्र है, ये नीची जाति का है, उसका पानी अलग कर दिया जाता था, उसका कुआं अलग कर दिया जाता था, लोग उसको छूते नहीं थे, है ना, उसको दूर बैठाते थे। उन्होंने इन सब, देखिए लिखा है, उन्होंने समाज में छुआछूत जैसी कुरीति का, कुरीति मतलब बुराई का, तो पहले एक छुआछूत एक बुराई है ना, उनका मानना था कि भाई सब भगवान के बंदे हैं, सब भगवान द्वारा बनाए हैं, सब में लाल रंग का खून है, सब इंसान एक ही जैसे, सिर्फ उनकी शक्लें अलग हैं, तो हम उसे अपने आप से कैसे बांट सकते हैं। तो उन्होंने इस कुरीति मतलब बुराई का विरोध किया। वे सभी मनुष्यों को समान मानते थे, वो एक जैसा मानते थे। उनका जीवन बड़ा ही सादा था। बच्चों देखिए, आप ये कपड़े देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत कपड़े पहनते, जब वो पहले वो पहनते थे, लेकिन जब से उन्होंने अत्याचार देखा था और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया, तब से उन्होंने क्या किया, बस वो खादी के मतलब जो कपड़ा सूत काट के बनता था, है ना, रुई से बनता था, अपने देश का कपड़ा था, उसी को पहनते थे अपने हाथों से। उनका जीवन बड़ा ही सादा था। वे अपने हाथों से चरखा चलाते थे और खद्दर मतलब खादी के वस्त्र पहनते थे। अभी भी आप देखिए बहुत सारे स्टॉल है, गांधी आश्रम जिन्हें कहते हैं, जहाँ पे खादी का मतलब आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बिकता। आपने क्लोज में पढ़ा था ना, आर्टिफिशियल फ्लावर और नेचुरल फ्लावर, तो वो नेचुरल
फाइबर का, नेचुरल फाइबर का कपड़ा पहनते थे, जो हमें कॉटन किससे मिलता है, पेड़ों से, उसको। उनका विचार था सादा जीवन और उच्च विचार। वो इस बात पे विश्वास रखते थे, बेटा आपको भी ऐसे ही रखना चाहिए, सादा जीवन की, सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, विचार हमारा ऊंचा होना चाहिए। ऐसे ही ऊंचे विचार के कारण वो पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय मतलब प्रसिद्ध हो गए। बच्चों, आज हमें गांधी जी को सिर्फ हम ही लोग नहीं उन्हें मानते हैं, उन्हें पूरा विश्व मानता है, और पूरे मतलब विश्व में उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। आज भी हम सब उन्हें प्रेम और आदर से याद करते हैं, उनके भजन को गाते हैं। आपने सुना है ना, रघुपति राघव राजा राम, ये उन्हीं का गाया हुआ भजन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इनका बारे में पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे आपको। तब तक के लिए अच्छे से रीडिंग करिए। धन्यवाद।